तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है एक ऐसे किसान भाई के खेत पर जिसने मूंग की खेती में कमाल कर दिखाया। जहां आमतौर पर 5 से 6 क्विंटल मूंग का उत्पादन निकालना भी बड़ा माना जाता है, वही किसान ने 13 क्विंटल से भी अधिक उत्पादन लेकर सभी को चौंका दिया। आज मैं आपको खेत में पूरी लाइव किस प्रकार से मूंग लगी और ऐसी कौन सी नई पद्धति उन्होंने अपनाई है जिसके कारण उन्होंने इतना अधिक उत्पादन निकाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक गौर और आज मैं उसी खेत पर खड़ा हूं जिस किसान ने मूंग का सबसे सर्वाधिक उत्पादन लेने वाले किसान बन चुके हैं। आमतौर पर अधिकतर किसान मूंग का 5 से 6 क्विंटल तक का उत्पादन लेते हैं, वहीं लच्छू भैया ने 13 क्विंटल से भी अधिक मूंग का उत्पादन लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आप ये खेत देख सकते हैं, ये कुछ मूंग इस प्रकार से लगा हुआ है। तो आज मैं उन्हीं के खेत पर खड़ा हूँ और आज मैं आपको एकदम लाइव पूरी खेत में किस प्रकार से मूंग लगी है, उन्होंने कौन सी ऐसी तकनीक अपनाई है जिसके कारण उन्होंने इतना अधिक उत्पादन लिया है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक चीज़ों पे हम बात करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे और ऐसा क्या उन्होंने नया तरीका खोजा जिसके कारण उन्हें सर्वाधिक उत्पादन लिया। भाई साहब, एक आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। हम सभी किसान भाइयों मेरा नाम लच्छू सिरोही, ग्राम जुगरिया, तहसील हंडिया, जिला हरदा का एक किसान हूँ। पिछली बार मैंने 3 मई 2025 को एक वीडियो डाला था जिसमें 13 कुंटल प्लस मूंग उत्पादन का वीडियो डाला था, तो काफ़ी किसानों ने उस पर कमेंट भी किया था कि कैसे हो सकता है। तो आज हम वो दिखा रहे हैं आपको कैसे हो सकता है। पिछली बार किसी कारण से मैं उसके वीडियो नहीं डाल पाया था, तो आप दिखाने की कोशिश करें कि ये कैसे हुआ था। हम इसमें ये प्रोसेस करते हैं, आप फल देख सकते हैं। एक बार का पूरा 65 दिन में पककर कंप्लीट हुआ, आज लगभग ये 78 दिन का है। ये इतना एक्स्ट्रा लिया है, ये जितनी भी हरी फलियां दिख रही है आपको, ये सब एक्स्ट्रा है। तो यही हमारा बोनस है, 7 कुंटल एकड़ को 13-12 कुंटल करना, बस यही एक तरीका है जो इससे हम करते हैं। तो जो नॉर्मली किसान है 5 से 6 क्विंटल निकाल पाता, तो आपने ऐसी कौन सी नई पद्धति अपनाई जिससे आपने जो आपका उत्पादन पूरा एकदम डबल कर लिया? ऐसा आपने क्या नया खोजा? नए में हमने यही है, 65 दिन के बाद एक फल वोल लेते हैं, लगभग 17-18 दिन का समय देके। नॉर्मल किसान 65 दिन में 60 दिन में काट लेता है, हम उसको 60 से 65 दिन में नहीं काटते। जो 10 मार्च से पहले की बोनी है मैं डबल फल ले लेते हैं। तो ये जो है भाई मूंग की जो बोनी है लगभग 10 मार्च से पहले करते हैं, 10 मार्च के एयर में करते हैं और ये जो पद्धति अपनाते हैं उसमें पूरा 85 दिन का समय लगता है। मैं और हमारे जैसे कई किसान जो मूंग 60 से 65 दिन में ही काट लेते हैं। ये 60 से 65 दिन के बाद जो फसल पक जाती है और उसमें फूल आता है और उसी फूल से जो है डबल फूल बाहर वाली स्टेज आती है, जिससे जो है उत्पादन जो है आपका सीधा डबल हो जाता है। और अगर आप मूंग की खेती कर रहे हैं और आप इस पद्धति को अगर आप अपनाएंगे तो आप सीधे आपका जो उत्पादन है आप सीधा डबल कर सकते हैं। तो आपने जो है मूंग की बोनी किस वक्त की थी और कौन सा समय ये जो पद्धति अपनाने के लिए सबसे सही है? इसके लिए सबसे सही समय है 10 मार्च से पहले। आप लगभग 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक की बोनी में ये कर सकते हैं। उससे पहले की में भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा ठंड तेज रहता है। तो 10 मार्च तक की बोनी में करोगे तो आगे आपको पूरा 85 से 90 दिन का समय मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग वैरायटी अलग अलग समय में पकती है, लगभग 5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो लच्छू भैया से समझते हैं कि भाई डबल जो फूल बाहर की स्टेज आती है 65 दिन बाद, वो किस प्रकार की रहती है और कब किसान को भाई खेत में पानी लगाना चाहिए, पूरी चीज़ें हम उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई साहब, हमें जो 65 दिन के बाद जो मूंग की स्टेज आती है डबल फूल बाहर की, वो किसानों को कब पता चलता है कि भाई ये जो स्टेज है भाई डबल फूल बाहर की आ चुकी है? ये जैसे ही अपना लगभग 65 दिन में पूरा पककर कंप्लीट हो जाता है, लगभग यहाँ पर ये इस प्रकार से, इसमें आप देख सकते हैं ये एक बार का पूरा पककर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में फिर से इसमें यहाँ पर जाके लगभग बीच में 1 इंच जगह छोड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर फिर से फूल निकलेंगे। उस स्टेज पे अपने को पानी देना है पूरी तरीके से, जब फूल निकले तब, और अंदर भी कहीं कहीं फूल निकलेंगे उसमें। ये इसमें आप देख सकते हैं, ये पहले पौधा यहाँ तक फली बनाता है, इसके बाद जब तक ये फली पूरी नहीं पकती, 100% काली नहीं होगी, जब तक ये नए फूल नहीं निकलता, ऊपर जाके फिर इसने ये यहाँ से नई फूल और नई फलियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर ये यहाँ से फिर इसने छोड़ दिया। यदि इसमें तीसरा बगर लेना चाहे तो वो भी आ सकता है, जब जैसे ही ये फली काली पड़ेगी यहाँ पर तीसरा भी आ सकता है, लेकिन इतना समय नहीं होता और ये ज़्यादा दिन हो जाए तो हो सकता है खीरने लगे। और ये देख लिए नीचे भी इसने फली ले ली गठानों से, एक्स्ट्रा है ये। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं फली, तो इसमें इसका जो दाना है प्रॉपर तरीके से आए, इसके जो दाने बारीक ना पड़े, तो इसमें ऐसे कौन से आप पोषक तत्व
मिलाते हैं, किस चीज का आप स्प्रे करते हैं? इसमें हम 05234 या फिर 04748 अच्छा। फास्फोरस और पोटास का स्प्रे करते हैं, बोरान का स्प्रे करते हैं, अच्छा। और एक फंगीसाइड डालते हैं क्योंकि ये फिर से पीले पड़े हुए पौधे फिर से हरे होते हैं, तो उसमें भभूचा लगने का भी डर रहता है, तो उसके लिए एक फंगीसाइड डालते हैं, एक मच्छर मार डालते हैं। जैसे इसकी जो देखभाल है भाई और अधिक करनी पड़ती है जैसे ही 65 दिन की हो जाती है, एक बार फिर से 17 से 18 दिन तक उसकी फिर से देखभाल करनी फिर से पड़ेगी। देखभाल करनी पड़ती है एक लेकिन बार, उत्पादन भी डबल हो रहा है। जिससे उत्पादन आप डबल हो रहा है। आप ये जो फली देख पा रहे हैं ऊपर, ये जो है डबल फूल बाहर से ही आई है, और उसी का रिजल्ट है कि भाई ये जो आप ऊपर फल देख पा रहे हैं पूरे खेत में, ये उसी का रिजल्ट है। और किसान भाई यहाँ तक पैदा करने के लिए लगभग 16 से 17 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च करता है और 7 कुंटल एकड़ पैदा करता है। और आप मात्र 500 रुपये के खर्चे में और लगभग 15 से 17 दिन का समय एक्स्ट्रा देके आप इसका उत्पादन डबल कर सकते हैं। देख सकते हैं खर्च नहीं है इसमें, रिस्क है बस, क्योंकि पकी हुई फसल है पूरी अपनी 65 दिन की, इसको 16-17 दिन रिस्क लेना पड़ेगा। बाकी यदि समय है 10 मार्च से पहले की बोनी है तो आप ये कर सकते हैं, उसके बाद वाली में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि बारिश आ जाती है, समय इसमें ज़्यादा लगता है, मानसून का खतरा मानसून का खतरा भी रहता है। तो ये बात भी ध्यान रखने की है कि 10 मार्च से पहले की बोनी हो तो ही करना है। बेसल डोज की आप मतलब ऐसा, बेसल डोज में आप क्या डालते हैं, कौन से ऐसे कुछ नए खाद भी डालते हैं जो नॉर्मली जो किसान मिला रहे हैं? नहीं, नॉर्मली जो किसान मिला रहे हैं वही डालते हैं। हम 25 किलो तो प्रति एकड़ DAP लेते हैं और लगभग 25 किलो उसमें ग्रो प्लस या गिरोन ले लेते हैं, और साथ में 10 किलो यूरिया मिलाते हैं, 5 किलो के करीब सल्फर भी मिला देते हैं। और बीज उपचार के लिए बीज आप क्या उपचार लगाते हैं? के लिए हम उसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड वाला जो फॉर्मूला आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन में आता है जो फिश क्लोरीन थायोफेनेट मिथाइन प्लस थाइमेथाक्साम, इस प्रकार के फंगीसाइड और कीटनाशक से बीज उपचार कर लेते हैं, जिससे भाई जो पौधे में फंगस ना आए और जो कीट उसको खा नहीं पाए और जो दाना है वो सुरक्षित रहे और प्रॉपर तरीके से हो गया। इसलिए भाई ये जो बीज उपचार इस प्रकार से करते हैं। 65 दिन की मूंग हो जाती है तो उसमें कौन सी कीटों की भाई प्रॉब्लम आती है, किस प्रकार से इसका नियंत्रण? इसमें कीटों की डबल से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, बाकी थोड़ा सा मच्छर का ही ध्यान रखना पड़ता है और भभूतिया वाली समस्या आती है, जिसके लिए एक फंगीसाइड डाल सकते हैं। और मारूका का इसमें खतरा नहीं आता क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें ये डेली एक फली निकालेगा, एक फूल निकालेगा, इस प्रकार से इसकी प्रोसेस खुली चलती है बिल्कुल, तो इसलिए इसमें वो भी समस्या नहीं आती है, जिसके कारण वह इसमें मारूका का जो प्रॉब्लम्स रहती है वो आती नहीं। हाँ, अभी तक तो नहीं आई 4 सालों में। हम 4 साल से कर रहे थे प्रोसेस पिछले, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। ध्यान रखते भी है वैसे। जो डबल फुल बाहर की स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो वैरायटी है उसका सही चयन, या ऐसी हम किसान भाई ऐसी कौन सी वैरायटी लगाएं जो डबल फुल बाहर के लिए सबसे उचित हो? ऐसी तो कोई स्पेशल वैरायटी है नहीं, पर जिसमें मजबूत पौधा हो, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, ऐसी वैरायटी आप लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ वैरायटियों के पौधे कमज़ोर होते हैं, गिर जाते हैं, इतना वजन संभाल नहीं पाते हैं, और कुछ वैरायटियों की फलियां कमज़ोर होती है। तो हमने अभी तक इसको 1142 MH की 1142, इप्सा की बंसी गोल्ड का 1431, PDM 139 इन वैरायटियों पे किया है, तो इन पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। तो अभी तक आप देख सकते हैं कुछ बहुत हमारे जो बहुत प्रचलित वैरायटी है भाई उनमें डबल फुल बाहर इन्होंने लिया है और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट। हाँ, इस बार कुछ काफ़ी किसानों ने अपने उसमें देख रेख में इसकी हम 27 में भी लिया है और कुछ पूसा में भी कर रहे हैं। काफ़ी किसान हैं हमारे आसपास के जो अभी इस प्रोसेस को कर रहे हैं और उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पिछली बार भी किया था कुछ किसानों ने इस प्रकार से। तो अभी हम देख सकते हैं कि भाई बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये पद्धति को अपनाया है, और कुछ जो नई नई वैरायटी है जो भाई साहब ने 1-2 छोड़ दिए उसमें भी वो किसान कर रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो भाई अभी जो हमने खेत देखा वो लच्छू भैया का खेत था। अब उनके जो आस पड़ोस के जो किसान है भाई वो भी इस पद्धति को अपना रहे हैं। तो अब भाई अब हम आ चुके हैं भाई साहब के खेत में, जहाँ पर अभी जो वैरायटी लगी हुई है भाई बंसी गोल्ड लगी हुई है। अभी जो हमने पहले वैरायटी देखी थी वो MH की 1142 थी। तो भाई साहब से पूछते हैं भाई किस प्रकार से ये जो आपने डबल फुल की जो बाहर की जो स्टेज है वो आप कब से ले रहे हैं? ये हमारा को विगत 4 वर्ष हो गए हैं। अच्छा। जैसे स्टार्टिंग में हमने दोनों भाई साहब ने, लच्छू भैया ने और हमने दोनों ने चालू करी थी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया काफ़ी लोगों तक गई और हर आदमी को करना चाहिए ये प्रक्रिया। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा बोनस हर किसान को मिलता है। बिल्कुल।
तो इसमें आप देख सकते हैं भाई साहब कि ये जो बहार है, ये बहार अपने को उत्पादन बढ़ाता पहले। ये जो पुराना है ये लगभग 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ तक जाता है। और ये ऊपर वाला जो गुच्छा बना है ये एक्स्ट्रा बोनस मिलके अपने को 10, 11, 12, 13 तक भी पहुंचता है। पर इस बार टेम्परेचर अधिक होने के कारण कुछ फूलों की प्रोग्रेस जो है वो धीमी चल रही है, पूरी फलियां नहीं बन पा रही। देख सकते हैं इस बार थोड़ा भाई मौसम का थोड़ा अभाव रहा है इस साल, तो पिछले साल की तुलना में भाई थोड़ा ये कम है। पर ये आप ये स्थिति देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से भाई यहाँ पर मूंग लगी हुई है। तो जो है भाई मूंग का जो उत्पादन है, किसान अपनी जो उत्पादन है लगभग डबल कर पा रहे हैं इस और इसमें एक्स्ट्रा लागत कुछ भी नहीं है। जो मेहनत अपन कर रहे हैं वही मेहनत है, बाद में सिर्फ एक दवाई का स्प्रे और एक पानी अपने को लगता है अलग से, बाकी कोई एक्स्ट्रा। तो ये ठीक वैसे ही है कि भाई जैसे आपने 4 एकड़ में मूंग बोया है तो सीधे आपके 8 एकड़ का मूंग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई उसी मूंग को थोड़ा आपको टाइम की ड्यूरेशन से भाई थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, लगभग 15 दिन का क्योंकि है। और अभी हम भाई दूसरे किसान से मिलेंगे जो लच्छू भैया के गांव में और भी किसान है भाई जो इस पद्धति को अपना रहे हैं। साइड में भाई उन्हीं का खेत भी है। अब वहां पर जाकर आपको दिखाते हैं भाई किस प्रकार से उनकी मूंग भी लगी हुई है। फिर में आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से भाई ये मूंग लगा हुआ है। ये जो वैरायटी है MH की 1142। तो दादा जी आपने ये जो वैरायटी आप ये जो पद्धति अपना रहे हैं इससे आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। कितना उत्पादन आपने लिया है? पहले बगैर में तो क्या है कि 60% तो किसान खर्च कर देता है। अच्छा। रिटर्न में 40% मिलता है और इसमें 10% खर्च होता है, 90 रिटर्न मिलता है। 90 रिटर्न मिलता है। 90 रिटर्न मिलता है मात्र 15 रोज में। और उसमें 60 दिन मगजमारी करना पड़ता है जी। और इसमें 15 रोज, 12 से 15 रोज में ये सारी तैयारी हो जाती है जी। तो मात्र 15 दिन की भाई और मेहनत है। आपको ये रिजल्ट अगर देखना है, ये जो आप हरी फली देख पा रहे हैं ये जो है डबल फूल बाहर के कारण आ पाई है। और इसी पद्धति से अपनाकर भाई इन्होंने अपना जो उत्पादन है वो डबल करा है। तो भाई वही खेत है, वही आपने पूरी जितनी लागत आपने लगाई है उतनी लागत लगी है इस खेत में भी। पर सिर्फ ये है भाई इसको 15 दिन तक एक पानी और लगता है और बस एक पानी एक दवाई, एक पानी एक दवाई। आप इसमें देख सकते हैं ये गुच्छे देख सकते हैं, पहले की ये काली फली है और डबल में ये पूरा फल देख सकते हैं, फली हो रही है। लगभग डबल से भी ज्यादा फलियां लगी कुछ पौधे में। तो वीडियो उन किसानों के लिए जो बोलते हैं कि बड़े रकबे में इतना उत्पादन संभव नहीं है, तो हमारे कैलाश जी धनेरिया ग्राम जुगरिया से है, पड़ोसी है हमारे, वो उन्होंने ये बताया लोगों को कि करने वाला चाहिए, रकबा मायने नहीं रखता, कितने भी बड़े रकबे में कर सकते हो। अपना हौसला बुलंद होना। हाँ, हौसला बुलंद होना और रिस्क लेने की हिम्मत होना। बस। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगे भाई हमें बिल्कुल कमेंट कर बताइए। जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछिए। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे भाई हम लच्छू भैया से पूछेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है वो उसके सवाल भी है, हम आपको उसके आंसर देंगे। तो भाई आप इस पद्धति को अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये जो वीडियो है हर एक किसान तक पहुँचाइए।